हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग द टी केटल क्लास 8 लॉन्गमैन न्यू इमेजेस बुक का क्वेश्चन आंसर्स को फिर से देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था कि उनको वैल्यूएट क्वेश्चन का आंसर चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी थोड़ा सा स्लाइट चेंजेस मैंने किया है। एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया था, कमेंट मैंने देखा, कमेंट में भी रिप्लाई किया मैंने। तो हम लोग इस वीडियो में थिंक एंड आंसर और वैल्यूएट आंसर स्पेशली देखेंगे, और इसको मैंने फ्रेशली अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम या टेस्ट है। तो उसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आगे आएँ और कमेंट करके फीडबैक भी दें। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें आपको वैल्यूएट आंसर मिलेगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से देखिएगा, समझिएगा। आप लोग एग्ज़ाम में ज़रूर अच्छा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक करना हो तो ज़रूर लाइक करना, नहीं करना हो तो मत करना। तो पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। What happened when a novice rubbed the tea kettle? The tea kettle started shining like gold when a novice rubbed it, and the priest was feeling very satisfied with himself. तो टी केटल को जब नोवाइस नोवाइस मतलब नौ सिखिया लोग जो थे वहाँ पे, टी केटल को जब नोवाइस लोग जब उसको रब करते हैं तो वो गोल्ड की तरह शाइन करने लगता है, और प्रिस्ट जो है वो बहुत सेटिस्फाइड फील करता है। स्मग स्मग का मतलब ही होता है बहुत सेटिस्फाई फील करना। वॉट हैपेंड वेन द प्रिस्ट फेल एस्लीप? प्रिस्ट जब सो जाता है तब क्या होता है? वेन द प्रिस्ट फेल एस्लीप अ मैजिकल थिंग हैपेंड। एक जादुई चीज होता है जब वो प्रिस्ट सो जाता है। द टी केटल वॉज कन्वर्टेड इंटू अ बैजर विथ 2 ब्राइट आइज एंड 4 पॉज। तो क्या होता है जब पृष्ठ सो जाता है, पंडित जब सो जाता है, तो एक बहुत ही चमत्कारी चीज़ होता है, मैजिकल थिंग होता है कि वो जो टी केटल था, चाय का जो केटली था, वो कन्वर्ट हो जाता है एक जानवर में। बीस्ट का मतलब क्या होता है? जानवर। बीस्ट बन जाता है। और बैजर, बैजर एक जानवर का नाम है। आप लोग चैप्टर में आप लोग देखे होंगे, एक्सप्लेनेशन में भी। एक्सप्लेनेशन मिस किया तो कोई बात नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। और वो जो जानवर था उसका 2 ब्राइट आइज थे और 4 पैर थे, 4 पॉज। हाउ डिड द नो वाइसेज रिएक्ट व्हेन दे सॉ द केटल डांस? तो वो जो नो वाइसेज लोग थे, जो नौसिखिया लोग थे, वो लोग कैसे रिएक्ट किए जब केटल को डांस करता हुआ देखा? द नो वाइसेज वेर वेरी शॉक्ड। वो लोग बहुत शॉक्ड हो गए, सीइंग अ वॉकिंग टॉकिंग सिंगिंग डांसिंग केटल। तो इस तरह से वो शॉक्ड हो गए वॉकिंग टॉकिंग सिंगिंग डांसिंग केटल को देख करके। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डिड द प्रीस्ट गेट रीड ऑफ द टी केटल? प्रीस्ट जो है टी केटल से रीड, रीड मतलब छुटकारा कैसे पाया, छुटकारा कैसे पाया प्रीस्ट? द प्रीस्ट सोल्ड, प्रीस्ट ने उस केटल को बेच दिया था, आपने स्टोरी में देखा होगा। द प्रीस्ट सोल्ड द केटल टू अ टिंकर। टिंकर का मतलब होता है भंगारी, जो लोहे लकड़ का काम करता है, खरीदता है पुराना चीज़ों को। द प्रीस्ट सोल्ड द केटल टू अ टिंकर फॉर 20 कॉपर कॉइन्स टू गेट rid ऑफ द केटल। वॉट रिक्वेस्ट डिड द बैजर मेक टू द टिंकर? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया जब एक बच्चे का कमेंट आया कल। तो इसका कमेंट को देखते हुए कमेंट का भी रिप्लाई मैंने किया है, और उसका जो सजेशन था उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने ऐड किया है। मैं बताता हूँ। तो बैजर ने क्या रिक्वेस्ट किया, यहाँ आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट में एस लगा हुआ, रिक्वेस्ट्स मतलब एक से ज़्यादा रिक्वेस्ट की बात किया जा रहा है ना। तो बैजर, हम लोग स्टोरी में देखे हैं कि बैजर जो था स्टार्टिंग में टिंकर से रिक्वेस्ट करता है, खाना मांगता है और उसको शेल्टर मांगता है। तो ये गलत नहीं है, ये तो सही लिखवाया है मैंने। द बैजर रिक्वेस्टेड द टिंकर टू गिव हिम राइस एंड बीन्स, स्वीट थिंग्स एंड टू शेयर हिज बेड ऑल्सो। और उसको बेड भी चाहिए था, शेयर करने के लिए उसको बोला टिंकर को। लेकिन लास्ट में स्टोरी के एंड में ये भी है एक, एट द एंड द बैजर विश्ड टू बी गिवन टू द टेम्पल। तो जो बैजर था, बैजर केटल जो था, जब उसका टाइम खत्म हो गया तो उसका विश था, उसका चाहत था, ठीक है, कि वो टेम्पल को दे दिया जाए। ठीक है, इसीलिए उसको टेम्पल को फिर बाद में टिंकर के द्वारा दे दिया जाता है। तो ये भी मैंने ऐड कर दिया है। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्राइब द बॉन्ड बिटवीन द केटल एंड द टिंकर। तो बॉन्ड कैसा था आप लोगों को पता ही है, केटल और टिंकर के बीच में बॉन्ड बहुत ही शानदार बॉन्ड था, है कि नहीं? बहुत अच्छे दोस्त थे एक दूसरे के लिए, दोनों एकदम कुछ भी करने को तैयार थे, दोनों एक दूसरे को बहुत हेल्प करते थे। द बैजर केटल हेल्प द टिंकर टू अर्न मनी। बैजर केटल जो था वो टिंकर को कैसे हेल्प किया, भंगारी को कैसे हेल्प किया, भंगार को उसको मनी कमाने में, पैसे कमाने में हेल्प किया। बोथ ऑफ देम बिकेम फेमस बाय द शो बुम्बुकू चगामा। वो लोग एक शो के जरिए बहुत फेमस हो गए शहर में, जिसका नाम था बुम्बुकू चगामा। उसके शो का नाम बुम्बुकू चवागा चगामा था। एंड दे लव्ड ईच अदर्स कंपनी। और दोनों को एक दूसरे का कंपनी बहुत पसंद आता था, दोनों एक दूसरे के कंपनी को बहुत लाइक करते थे।
देयर फ्रेंडशिप वॉज वेरी डीप, उनका फ्रेंडशिप जो था वो बहुत डीप था, दोस्ती गहरा था। द टिंकर वॉन्टेड टू लिव विथ द केटल फॉर एवर, टिंकर जो था वो केटल के साथ हमेशा रहना चाहता था। बट द केटल सेड दैट टाइम वॉज फिनिश्ड, लेकिन केटल कहता है कि समय खत्म हो गया है। दिस हर्टेड द टिंकर डीपली, और इससे टिंकर को बहुत जोर धक्का सा लगा, बहुत दिल में चोट लगा टिंकर को। क्यों? क्योंकि टिंकर जो था वो उसको बहुत प्यार करता था, खोना नहीं चाहता था, दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। ए थ्री में एक एक्सट्रैक्ट दिया गया नंबर 1 में, बुक से एक्सट्रैक्ट लिया गया, उसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। ही वॉज द टॉक ऑफ द टाउन एंड वेरी सून दे वर मिंटिंग मनी। तो कौन टॉक ऑफ द टाउन बन गया था? टॉक ऑफ द टाउन मतलब शहर में चर्चे का विषय, शहर में पूरा चर्चा हो गया था। तो कौन चर्चा बन गया था शहर में? हु वॉज द टॉक ऑफ द टाउन? टॉक ऑफ द टाउन कौन बन गया था? द बैजर केटल वॉज द टॉक ऑफ द टाउन। बैजर केटल जो था वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया था, सबकी जुबां पे उसका ही नाम था। सबको यही सोच रहे थे कि एक केटल जो है वो बैजर बन जाता है, बात करता है, डांस करता है, सिंग करता है, सब कुछ करता है। तो चलो क्यों ना हम उसका शो देखें, और शो का नाम था बुम्बुकू चगामा। तो सब कोई उसका शो देखते थे, पैसा देते थे, और पैसा का अर्निंग बहुत होने लगा था। हाउ डिड ही बिकम टॉक ऑफ द टाउन? टॉक ऑफ द टाउन कैसे बना? पीपल वेर शॉक्ड एंड हैप्पी टू सी द बैजर केटल डांसिंग, टॉकिंग, सिंगिंग ऑन द स्टेज। जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया कि लोग शॉक्ड थे और खुश भी थे कि एक बैजर केटल को लोग देख रहे थे डांसिंग करते हुए, टॉकिंग करते हुए, सिंगिंग करते हुए स्टेज पे। दिस मेड हिम टॉक ऑफ द टाउन, इसी वजह से वो टॉक ऑफ द टाउन बन गया, मतलब शहर में फेमस हो गया, चर्चा का विषय बन गया। नंबर सी है इसी के ऊपर, हु वेर मिंटिंग मनी एंड हाउ? पैसा कौन बना रहा था, मतलब पैसा कौन छाप रहा था, इसका मतलब पैसा कौन तेजी से कमा रहा था और कैसे? मिंटिंग मनी मतलब पैसा छापना, लेकिन छाप तो नहीं सकते। पैसा छापने का मतलब हुआ बहुत तेजी से पैसा कमा रहा था वो लोग। द टिंकर एंड द बैजर वॉज मेकिंग मनी बाई फेमस शो बुम्बुकू चगामा। वो लोग दोनों मिल करके एक शो चला रहा था बुम्बुकू चगामा, जिसमें बैजर केटल डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह करता था, है ना। तो वो दोनों फेमस हो गए थे, और फेमस हो रहे थे तो वो शो बहुत चल रहा था, शो बहुत चल रहा था तो पैसे बहुत आ रहे थे। इसके बाद नंबर 2 है, नंबर 2 में एक एक्सट्रैक्ट लिया गया है, एक छोटा सा लाइन, आर यू पुअर क्वेश्चन मार्क। ये किसने पूछा था, याद है आपको? आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो? हु इज द स्पीकर हेयर? द बैजर केटल इज द स्पीकर हेयर। याद करो चैप्टर के स्टार्टिंग में बैजर केटल जो है वो टिंकर को पूछा था जब उसको वो खाना दिया था, जब उससे वो मिला था, कि क्या तुम गरीब हो? वाई डिड द स्पीकर से सो? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? द स्पीकर, स्पीकर कौन है? बैजर केटल। वॉन्टेड टू हेल्प द टिंकर, दैट्स वाई ही आस्क्ड सो। तो टिंकर को वो हेल्प करना चाहता था। स्पीकर, स्पीकर कौन है? बैजर केटल। बैजर केटल जो है वो टिंकर को हेल्प करना चाहता था, इसीलिए वो ऐसा पूछा कि क्या तुम गरीब हो? और जब उसको पता चला कि वो गरीब है तो उसको वो हेल्प किया। कैसे हेल्प किया? वो शो लॉन्च किया बुम्बुकू चगामा, और उससे पैसा कमा के दिया। नंबर सी है उसी के ऊपर बेस्ड, व्हाट डिड द स्पीकर डू टू हेल्प द टिंकर? वही क्वेश्चन पूछ दिया कि टिंकर को वो स्पीकर ने कैसे हेल्प किया। द स्पीकर, स्पीकर कौन था? द बैजर केटल। ऑर्गेनाइज्ड अ शो विद द हेल्प ऑफ द टिंकर एंड मिंटेड मनी। इन दिस वे द केटल हेल्प द टिंकर। एक शो को ऑर्गेनाइज किया और मिंटेड मनी मतलब पैसा, खूब पैसा कमाया। तो इसी तरह से केटल जो है वो टिंकर का हेल्प किया। नंबर 3 में एक एक्सट्रैक्ट है, आई वुड लाइक टू बी गिवन टू द मोरिंजी टेम्पल एज अ सैक्रेड ट्रेजर। मैं चाहता हूँ कि मुझे मोरिंजी टेम्पल को दे दिया जाए एक पवित्र संपत्ति की तरह, एक ट्रेजर की तरह। तो इसमें स्पीकर कौन है? आपको पता ही होगा, बैजर केटल। और कौन है? व्हेन डज ही से दिस? और कब वो ऐसा कहता है? द बैजर केटल इज द स्पीकर हेयर एंड ही सेड दिस व्हेन हिज टाइम वाज ओवर। जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तब वो ऐसा कहता है कि मुझे मंदिर में दे देना एज अ सैक्रेड ट्रेजर। हु डिड ही एक्सप्रेस हिज विश टू? वो अपना विश को किसको एक्सप्रेस करता है? ही एक्सप्रेस्ड हिज विश टू द टिंकर। वो अपने दोस्त टिंकर को ऐसा विश एक्सप्रेस करता है उसके सामने कि मुझे मोरिंजी टेम्पल में दे दो, टू गिवन टू द मोरिंजी टेम्पल। वाई डिड ही वॉन्ट टू बी गिवन अवे टू द टेम्पल? क्यों वो चाहता था कि उसको टेम्पल में दे दिया जाए? ही वॉन्टेड टू बी गिवन अवे टू द टेम्पल एज अ सेक्रेड ट्रेजर बिकॉज हीज टाइम वॉज ओवर। क्योंकि उसका समय खत्म हो गया था, इसीलिए वो चाहता था कि उसको दे दिया जाए। साथ ही साथ ही कुड नॉट बिकम अ बैजर और इवन टॉक विद द टिंकर। साथ ही साथ वो एक बैजर, वो जो जानवर बन जाता था, बैजर बन जाता था, तो वो बैजर बन नहीं सकता था, ना ही वो टिंकर से बात कर सकता था। मतलब वो निर्जीव वस्तु बन जाता। तो उसको ऐसा लगता था कि अब ऐसा बन ही जब जाएंगे, निर्जीव वस्तु बन जाएंगे,
नॉन लिविंग थिंग बन जाएंगे, केटल में बन जाएंगे और बैजर कभी बन नहीं पाएंगे, बात कभी कर नहीं पाएंगे टिंकर के साथ। उससे अच्छा है कि मुझे टेम्पल में दे दो, वहाँ पे मैं रखा जाऊँगा। अब आता है थिंक एंड आंसर। हाउ वॉज द एटीट्यूड ऑफ द टिंकर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल एट द टेम्पल? टेम्पल के लोगों से टिंकर का एटीट्यूड कैसा था, वो जो भंगारी था? डिड इट वर्क इन हिज फेवर, क्या वो उसके फेवर में काम किया? गिव रीजन। द टिंकर वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल ऑफ दैट टेम्पल। टेम्पल के लोगों से टिंकर का जो व्यवहार था वो बहुत ही अलग था। ही वॉज काइंड हार्टेड, सिंपल एंड जेनरस पर्सन, बट द पीपल एट द टेम्पल वेर वेरी निगेटिव एंड अनोइंग पीपल। टिंकर जो था वो बहुत दयालु था, काइंड हार्टेड था, सिंपल था, जेनरस था, हेल्प करने वाला था, जेनरस मतलब ठीक है, लोगों को हेल्प करता था। लेकिन जो लोग मंदिर में थे वो लोग काफ़ी निगेटिव थे और एनोइंग, परेशान करने वाले लोग थे। यस, द हेल्पिंग नेचर ऑफ द टिंकर वर्कड इन हिज फेवर। टिंकर का जो हेल्पिंग नेचर था वो उसको हेल्प किया। द बैजर helped him to earn money and it also helped him to become famous in the city। तो जैसे ही टिंकर ने बैजर को हेल्प किया था, उसी के बदले बैजर ने भी दोस्ती निभाते हुए टिंकर का हेल्प किया और पैसा कमाने में मदद किया और उसको फेमस होने में भी मदद किया। क्वेश्चन नंबर 2 है थिंक एंड आंसर का। हाउ डिड द टी केटल प्रूव टू बी अ ट्रू फ्रेंड टू द टिंकर? कैसे टी केटल जो है टिंकर का सच्चा दोस्त बन करके दिखाया? द टिंकर प्रोवाइडेड फूड एंड शेल्टर टू द टी केटल। टिंकर ने फूड एंड शेल्टर दिया था टी केटल को, रहने के लिए जगह और खाना दिया था टी केटल को, है ना। एंड केटल ऑल्सो हेल्प्ड हिम टू अर्न मनी, और केटल ने भी उसको मनी कमाने में और फेम कमाने में हेल्प किया। इन दिस वे द केटल प्रूव टू बी अ ट्रू फ्रेंड टू द टिंकर। इस तरह से केटल जो है वो सच्चा दोस्ती निभाया टिंकर के साथ। नंबर 3 है द टिंकर वॉज अनहैप्पी टू द पार्ट विद द बैजर केटल बट ही ऑनर्ड हिज विश। डॉट 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 मैंने किया है, ये क्वेश्चन आप पूरा कर लेंगे बुक से देख करके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन इसलिए मैंने लिखा नहीं। द टिंकर वॉज अ रियल ह्यूमन बींग विथ काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी। टिंकर जो था एक सच्चा इंसान था और उसके दिल में बहुत दया था और ह्यूमैनिटी था, इंसानियत था। ही वॉज अनहैप्पी विद द बैजर, वो बैजर के साथ अनहैप्पी था। उसका दोस्त था बैजर, लेकिन बैजर के साथ वो बहुत दुखी हो गया। बिकॉज द बैजर वॉज अबाउट टू लीव हिम, क्योंकि वो बैजर जो था वो बोल दिया था कि मेरा टाइम खत्म हो गया और मैं जाने वाला हूँ। क्योंकि वो बैजर जाने वाला था इसलिए वो बैजर से गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि टिंकर उसके साथ रहना चाहता था यार। द टिंकर डिड नॉट वांटेड टू बी सेपरेटेड। टिंकर जो है उसके साथ रहना चाहता था, उससे अलग नहीं होना चाहता था, इसलिए उसको बहुत बुरा लग गया। बट ही अंडरस्टूड द थिंग्स, लेकिन उसने चीज़ों को समझा। एंड गेव द बैजर केटल टू द टेम्पल, और बैजर केटल को टेम्पल में दे दिया। द टिंकर ऑल्सो गेव अवे द वेल्थ ऑफ द केटल विथ इट। और टिंकर ने क्या किया, बैजर केटल का जो वेल्थ था, जो पैसा था, धन संपत्ति था जितना कमाया हुआ, वो भी टेम्पल को डोनेट कर दिया, दे दिया टेम्पल को। दिस शोज़ द ऑनेस्टी एंड लव ऑफ द टिंकर टू द बैजर केटल। और ये दिखाता है कि टिंकर जो है कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है और कितना प्यार करता है बैजर केटल को। इसके बाद आता है वेलवेट आंसर, जिसका रिक्वेस्ट आप लोगों ने बहुत किया। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, काफ़ी देर हुआ आप लोगों को ये आंसर देने में। पिछले बार मैं आंसर दे नहीं पाया था, अभी मैं समझ सकता हूँ वेलवेट आंसर की ज़रूरत बहुत है। क्वेश्चन आप लोग बुक से देख लेंगे, वेलवेट क्वेश्चन, आंसर मैं डायरेक्टली लिखवा रहा हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा ये वेलवेट आंसर और ये पूरा वीडियो मैं आप सबके लिए बनाया हूँ। और मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, आपका इच्छा है। आप चाहें तो सब्सक्राइब कीजिए, आप नहीं चाहें तो आप सब्सक्राइब नहीं कीजिए। क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट भी किया था कि मैं सब्सक्राइब नहीं करूँगा। इट्स ओके, आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आपका मन है। मैं आप लोगों को ऐसे ही फ्री में वीडियो देता रहूँगा। चलिए, द टी केटल एक्सप्रेस्ड इट्स प्रॉब्लम टू द टिंकर। टी केटल जो था वो अपना प्रॉब्लम को एक्सप्रेस किया टिंकर के सामने सबसे स्टार्टिंग में। एंड द टिंकर अंडरस्टूड इट्स प्रॉब्लम, और टिंकर ने भी उसका प्रॉब्लम को समझा। एंड हेल्प्ड इट बाय प्रोवाइडिंग इट फूड एंड शेल्टर, और उसको हेल्प किया था खाना और घर दे करके। ऑन द अदर हैंड, दूसरे ही साथ, ऑन द अदर हैंड द बैजर केटल ऑल्सो हेल्प द टिंकर टू अर्न मनी, और बैजर केटल भी टिंकर को हेल्प किया पैसा कमाने में। दिस टीचेज अस दैट डेवलपिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विथ समवन कैन मेक लाइफ ईजियर एंड हैप्पियर। तो ये हम लोगों को सिखाता है कि किसी के साथ हम लोग फ्रेंडली रिलेशनशिप जब डेवलप करते हैं तो ये हम लोगों का लाइफ जो है वो ईजियर बना देता है, आसान बना देता है और खुशहाल बना देता है। बोथ द टिंकर एंड बैजर केटल प्रूव्ड टू बी अ
ट्रू फ्रेंड बाय हेल्पिंग ईच अदर। दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए ट्रू फ्रेंड बन करके एक दूसरे को हेल्प किया। इन देयर बैड टाइम्स, उन एक दूसरे के बुरे टाइम में एक दूसरे को हेल्प किया। तो बुरा टाइम में हेल्प किया वही तो सच्चा दोस्त है यार। हेंस वी कैन से दैट डेवलपिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग समवंस प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्राइसलेस। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप करना और किसी के प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना, ये बहुत ज़रूरी है और प्राइसलेस है, मतलब बहुमूल्य है, इसका कोई कीमत नहीं है। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमारा लाइफ ईजी बन जाता है, हमारा लाइफ खुशहाल होता है। और दोस्तों, एक दूसरे के साथ रहो, एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप डेवलप करो और अच्छे से रहो, एक दूसरे की मदद करो। यही तो हमें इस चैप्टर में सिखाता है एक बैजर, बैजर केटल और टिंकर। तो ये जो वैल्यूएट आंसर है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। आप चाहें तो इसमें और 2-4 लाइनें ऐड कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि ये आंसर कैसा लगा, वैल्यूएट आंसर। आप सबके रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया। तो आप लोगों को मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट के लिए। आप अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे नंबर लेकर के आओ और कमेंट करके मुझे बताओ कि आप लोगों का कितना मार्क्स आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, गुड बाय।